लाली उठ जा। ओ लाली नींद में बहरा भूत हो रही है। और नींद ट्रेन में नहीं सोई थी क्या? हेलो जी, राम राम जी। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, मजे में मस्त होंगे। तो सुबह का टाइम है गाइस, और सुबह के बज रहे 9:30। तो मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया। वैसे ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मैं आपको बता दूँ क्यों मन नहीं है। क्योंकि गाइस मेरे कान से हो रही है बहुत ज़्यादा दिक्कत। और मेरा कान मतलब ना परसों से ही मेरा कान गुम हो रहा है, और अभी तक मेरा कान ठीक नहीं हुआ है। और मैं दवाई भी डाल रही हूँ प्रॉपर, और दवाई से कुछ भी आराम नहीं हो रहा मुझे। दवाई से मुझे कुछ भी आराम नहीं हो रहा गाइस। प्रॉपर ये वाली दवाई लाए इनके पापा, ये देसी एंटीबायोटिक है। तो जी इससे कुछ भी आराम नहीं हो रहा। ये मैंने खूब भर भर के डाल लिया कान में। और मुझे नहीं पता आपको मेरी आवाज़ कैसी आ रही होगी, मतलब भारी आ रही है कैसी आ रही है, तो एडजस्ट कर लेना प्लीज़। और ब्लॉग बनाने का मेरा कुछ मन नहीं है, और मेरा दिमाग भी टेंशन से में हो रहा है कि यार 4 दिन हो गए मेरे कान गुम को। वैसे बीच बीच में गाइस मेरा कान गुम हो जाता था बीच बीच में। तो मैं सोचती थी कि पानी वानी भर गया होगा नहाने धोने से, तो हो जाता है, ठीक हो जाएगा। तो बीच में खुल जाता था, फिर हो जाता था, फिर खुल जाता था। तो मेरे साथ में ये 2 महीने से चल रहा था ऐसा ही धीरे धीरे। तो जी अभी हम जब बीच में गंगा जी गए थे नहाने के लिए, अपनी ससुराल में गई थी मैं गंगा जी नहाने। तो जब मेरा कान उसके बाद में गुम हो गया था, फिर ठीक हो गया। थोड़ा सा ऐसा लगा जैसे पानी भर गया हो, फिर ठीक हो गया था। एक ही कान, पहले दोनों हो गए थे, अब एक है। तो ये वाला कान है मेरा। और मेरे कान में ऐसा हो रहा है जैसे मशीन से चल रही हो। और पहले दर्द नहीं था मेरे कान में, अब हल्का हल्का दर्द शुरू हो रहा है। हल्का हल्का भी मतलब लग रहा है मुझे अब कि दुख रहा है अंदर से। तो गाइस इसी चक्कर में अब मैं लेटी है, तो खाना भी नहीं बना, फिर से खाना हो रहा लेट। लेट क्या, सुबह इनके पापा के लिए 2 पराठे सेक दिए थे आलू के, दही के साथ खा लिए थे बेटा ने, इसके पापा ने। और बेटी आई है, वो लेटी हुई है, उसने भी 2 पराठे खा के नाश्ता करके लेट गई है, सो गई है वो। क्योंकि बाबा के दर्शन करके आए, खाटू श्याम बाबा के। तो जी अच्छे से हो गए दर्शन, और बहुत भीड़ हो रही है, वहाँ भी मेला लग रहा है, बहुत भीड़ है। तो ये होली वाले दिन गए थे, जिस दिन बड़ी होली थी रंग वाली, उस दिन रात को गए थे बच्चे क्या, बेटी गई थी मेरे घर से। तो बेटा का पेपर है इसलिए नहीं गया। तो दर्शन अच्छे से हो गए। तो 8 बजे 7 बजे उतार दिया मेट्रो ट्रेन ने, फिर ये बस पकड़ के अपने घर पे आ गए। और इनकी दीदी लोग भी गई थी, सारे जने गए थे, काफ़ी परिवार गया था। तो जी अब आके सो गई है नाश्ता करके। अब मैं कह रही मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा, बिल्कुल भी। कल तो मेरा ब्लॉग ही नहीं बना, क्योंकि मेरा कान से परेशानी इतनी हो रही है, और फिर फ़ोन भी नहीं था। तो मैं सोची चल थोड़ा ना दिमाग फ्रेश करने के लिए थोड़ा सा मैंने कि चलो आप लोगों से मैं बातें कर लेती हूँ। और इनके पापा मेरे से कह रहे हैं हॉस्पिटल चल, रात कह रहे थे चलना हॉस्पिटल लेके चलूँ तेरे को। फिर मैं रात में गाइस मुझे बड़ा डर लगता है, कहीं हॉस्पिटल जाती हूँ तब मुझे बड़ा डर लगता है। पता नहीं, सच में बहुत ही डर लगता है कि रात में ऐसा दिन आ गया कि रात में हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो मुझे बड़ा डर सा लगता है रात में हॉस्पिटल जाने से। तो मैं नहीं गई। ये मेरे से बहुत कहते रहे चलो हॉस्पिटल। मैंने कहा चलो डाल के देख लेती हूँ 1-2 बार, और दवाई ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। 2 दिन से इस दवाई को डाल रही मैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। 3रा दिन है, कुछ भी नहीं पड़ रहा फर्क। तो अब मैं सोची कि ये इसी से ठीक हो जाएगा। इन्होंने पहले ही बोला था डॉक्टर के दिखा ले, पर मैं खुद नहीं गई। आज भी बोला इन्होंने चल डॉक्टर के दिखा के लाऊं। फिर ये कहीं अपने काम से जा रहे थे, अपने काम से क्या जा रहे थे, अपने घर पे जा रहे, अपने प्लॉट पे जा रहे थे। तो मैंने कहा आप चले जाओ, संडे की छुट्टी है, वैसे फिर छुट्टी मिलती नहीं है, टाइम नहीं मिलता, तो फिर आप जा नहीं पाओगे। तो मैंने कहा चलो मैं अपना कल देख लूँगी, आप चले जाओ प्लॉट पे चले जाओ। तो बेटा भी चला गया, ये भी चले गए। तो गाइस वहाँ पे चले गए ये लोग। मैंने कहा आज का टाइम निकल जाएगा। जाने वाले थे कल थे, तो कल फिर जा नहीं पाए, बेटे का पेपर था, तो उसी चक्कर में रह गए फिर ये। तो इस वजह से तो मैंने कहा आप चले जाओ, पूरा दिन फिर ऐसे ही निकल जाता है। जाने में भी टाइम लगता है जी, और आने में भी टाइम लगता है। तो इस वजह से फिर मैं नहीं गई। मैं आज बड़ी परेशान सी हूँ बहुत ज़्यादा।
आज कुछ ज़्यादा रात से भी हो रही है। कभी तो ऐसा लगता है ठीक हो गया, हल्का सा ठीक सा हुआ, राहत मिली, कभी ऐसा लगता है कि फिर ऐसे हो रहा है मतलब। और खूब ऐसे करके हिला रही हूँ, ऐसे कर करके हिला रही हूँ। कितनी बार ये दवाई डाल रही मेरे को कुछ फर्क पड़े तो गाइस कुछ भी फर्क नहीं हो रहा। और ये पहली बार हुआ मेरे साथ में कान का, मेरे कभी नहीं हुआ ऐसा। कहते हैं ना जो चीज़ नहीं सोचते हैं ना वो चीज़ आ जाती है जीवन में। तो जी आप भी बोलोगे कि आप भी ब्लॉग में ना बीमारी बताते रहते हो, तो गाइस जब मेरे को होती है तो मैं तभी बताती हूँ, नहीं मेरे को शौक नहीं चढ़ रहा मैं बीमारी बताऊँ, ठीक है। हर इंसान की बात है, हर लेडीज की बात है, जो परेशान होगा वो तभी बताएगा ना, इस वजह से। तो मैंने कि चलो आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, ब्लॉग भी नहीं हुआ। और खाना आज वही नाश्ता बनाया, 2 पराठे बनाए, मन नहीं कर रहा था बनाने का बिल्कुल भी खाना। अब बेटी आके सो गई है, इतने सारे पड़े बर्तन और घर मेरा बिखरा हुआ पड़ा सारा, क्योंकि मैं भी लेट गई थी उन्हें जाने के बाद में, मैं भी लेट गई थोड़ी देर। मैंने कहा आराम पड़ जा, दवाई डाली कान में, आराम पड़ जा, तो आराम नहीं पड़ने वाला। तो अब मुझे डॉक्टर के जाना है जी कल दिखाने। आज संडे है तो आज छुट्टी है, कल कान वाले डॉक्टर बैठे हैं, हॉस्पिटल जाऊंगी तब दिखा के आऊंगी, कल सवेरे जाऊंगी। तो ये मैं सोच रही हूँ पुलाव बना दूँ। तो ये मटर है, ये चावल धो के रख दिए मैंने, और ये टमाटर और हरी मिर्च अदरक काट दिया है। तो मैं रोटी बनाने की हिम्मत नहीं हो रही मेरी, अब कान एकदम गुमाड़े से भरता आ रहा है, एकदम आवाज़ भी नहीं आ रही मुझे दूसरों की भी, बस मैं अपने अपना बोले जा रही हूँ। बहुत पास में जाके कहती हूँ क्या कह रहे हो जब सुनती हूँ तो मैं सोची ला खाना बना दूँ। ये नमकीन चावल छौंक देती हूँ। तो ये हम दोनों माँ बेटी हैं, कृष्णा ने तो भोग लगा लिया है, कृष्णा ने तो पराठे का दही का लगा लिया था, और ये भी दही पराठा ही खा गए, 2 पराठे ही खा गए दोनों बाप बेटा। और बेटी भी सो गई है, तो जी मैंने उसको जगाया नहीं है, मैंने कहा चल सो जाए कोई बात नहीं, आराम कर ले, क्योंकि देखो रात भर के कहीं बाहर सफर में जाओ ना तो नींद नहीं आती है, और चलना फिरना वही है, थकान तो हो ही जाती है शरीर में जी। जब मेरे थकान हो जाती मैं तो अपने से जानती हूँ, मेरे हो जाती तो मैं तो यही सोचती हूँ भैया थकान हो जाती होगी, तो मैं उनकी पूरी बच्चों की हेल्प करती हूँ। भले ही मुझे कितना परेशानी आ जाए, मैं बच्चों को नहीं उठाती, अभी सो रही है वो, तो मैंने कि चलो काम तो रोज का ही है, सो रही है थोड़ा रेस्ट कर लेगी, थक गई है, तो नींद पूरी भी होनी चाहिए। अभी अगर नींद पूरी नहीं होगी ना तो शरीर अजीब सा होने लगता है, आंखन में दर्द होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है। मैंने कहा नींद पूरी हो जाए इसकी, फिर ये अपने आप उठ जाएगी। तो मैंने कि चलो जब तक मैं कर लूँ, थोड़ी देर मैं लेट रही थी, फिर मैं भी उठ गई। मैंने कहा कब तक लेटूंगी, कपड़े भी पड़े हैं, बर्तन भी पड़े हैं, और खाना भी बनाने के लिए पड़ा है, और घर भी समेटना पूरा। सुबह सुबह का झाड़ू वाड़ू तो ये सब हो गया था, पर अब जो बच्चे लोग गए हैं, ये लोग गए तो नहा धो के गए, अपना कपड़े पड़े पड़े हैं इनके भी इधर से इधर, और मैं फिर लेट गई। मैंने समेटा ना कुछ भी, कि जब मन ठीक नहीं होता ना तो कुछ भी करने का मन नहीं होता। तो मैंने कही सब्जी बनी नहीं आज मेरे से, सब्जी नहीं बनी आज मेरे से, क्योंकि मन ही नहीं हो रहा बनाने का, समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊं, मेरा कान की वजह से कुछ मन नहीं कर रहा। तो बस वो दही से खा गए, बेटा भी खा गया दही से, और मैं भी अब नहीं बनाते। वैसे मैं खाना बनाती नहीं, क्योंकि मेरा मन भी नहीं कर रहा खाना खाने को। मैंने सुबह चाय ले ली, 2 रस ले लिए थे, तो मेरा मन नहीं कर रहा। पूजा पाठ हो गई है, और मेरा कान की वजह से ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, हल्का हल्का दर्द भी हो रहा है कान में। तो जहाँ शरीर में दर्द होता है गाइस, तो ना तो खाने का मन करता, ना काम करने का मन करता, ना घूमने का मन करता, ना हंसने का मन करता, किसी चीज़ का मन नहीं करता। बस एक दिमाग ना मेरे यहीं कान में ही धरा है सारा दिमाग, के कब ठीक होगा ये, बस कब ठीक होगा। परेशानी पे परेशानी आती रहती है, परेशानी पे परेशानी, पता नहीं जब हमारी किस्मत में क्या लिख रहा है क्या नहीं, कुछ भी समझ नहीं आता मुझे भी। कृष्णा नवा धवा दिया है, खाना पीना कृष्णा को खिला दिया। पहले मुझे कृष्णा की चिंता रहती है, फिर बच्चों की रहती है। मैंने कहा ये खा पी लें थोड़ा बहुत तो कोई बात नहीं, फिर तो खाना लेट पेट बनता रहे तो चल जाता है। फिर मैंने आटा उठा के रख दिया, इतना सारा आटा मला इनकी वजह से। मैंने कहा कुछ बनाऊं सब्जी, तो ये घर में रहते तो सब्जी भी बनाती। फिर मैं ये चले गए, अब रात में ही आएंगे ये, तो मैं कहीं बाहर खा लेंगे, तो
तो मैं इनकी अब क्या सब्जी बनाऊँ। आटा मैंने उठा के रख दिया, रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं है, तो मैं क्या चल मैं पुलाव ही छोड़ देती हूँ, बना देती हूँ। और मेरे कान में कोई भी दिक्कत नहीं है, पहले से कोई दिक्कत नहीं हुई कभी भी, इतना टाइम हो गया मुझे, पर ये अचानक से अभी दिक्कतें कैसे आई है मुझे कुछ नहीं पता चल रहा। अचानक से ही हुआ, 2-3 दिन क्या उसमें पहले थोड़ा बहुत होता था तो खुल जाता था मेरा कान। मैं सोचती थी पानी वानी चला गया इसकी वजह से हो रहा है, तो खुल जाता था। और अब क्या, तो ऐसा हो रहा है कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। वो तेरी मैंने दवाई डाल ली इसमें, अब ये डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, क्या करूं। मैं सोच रही कि इन्हीं दवाइयों से काम चल जाए, डॉक्टर के पास ना जाऊं। और डॉक्टर भी जी बिल इतना बना देते हैं, हद से ज़्यादा बिल बना देते हैं, क्या करूं। और परेशानी झेलनी पड़ती है वो अलग है। जब दुख में दुख आता है, परेशानी आती है तो बड़ा गुस्सा आता है, सच में अपने ऊपर ही बड़ा गुस्सा आता है कि जीवन में भगवान जिंदगी देना तो थोड़ा अच्छी सी दे भगवान, हमें किसी को परेशानी ना दे। चलो कोई बात नहीं, दुख है तो दुख भी आके काटेंगे, दुख भी कटेगा, कोई परेशान क्या करें, परेशानी झेलनी पड़ती है हर चीज से। तो मैं इनकी चावल बन जाएंगे, फिर बेटी खाएगी, खा लेगी थोड़ा बहुत। हम तो ही जाने, अब तो खाने वाले कृष्णा और हमें बेटी है, तो मैंने कहा चल थोड़े से बना देती हूँ यही। तो सो गई है, मैंने कहा उसकी नींद पूरी हो जाएगी तब तो मैं थोड़ा थोड़ा काम कर लूँ, क्या करूँ। कान तो गुम हो ही रहा, काम तो करना ही है गाइस। अब बच्चे हैं छोटे छोटे, क्या करें, लेटा भी नहीं जाता, कान से चैन ही नहीं पड़ता हर चीज से, क्या करूँ। तो ये छोंक दिए मैंने चावल। अब पहले सोच रही हूँ बर्तन धो लूँ, आज इनके जूते पड़े धोने के लिए, बहुत गंदे जूते हो रहे हैं, जूते भी धोने हैं मुझे। थोड़े बहुत गंदे होते तो ना भी धोती, पर इनका जो है ना काले का काम है थोड़ा सा, तो वो काले ज्यादा हो जाते हैं, कंपनी है ना तो वो काले का काम ज्यादा। इनका काम क्या, इनका काम है कंप्यूटर चलाने का, तो उसमें घूमते फिरते हैं ना तो काला हो ही जाता है, कितना बचाएं फिर भी काला हो जाता है। तो वो काले हो रहे हैं जूते, तो वो भी साफ करने, और हिम्मत है नहीं बिल्कुल साफ करने की, बाथरूम में जाने की, करने की हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। और क्या करूँ, मजबूरी में सब काम करने पड़ते हैं गाइस। एक बच्चों को पालना ना बहुत मेहनत का काम है, बच्चों को घर संभालना, बच्चे पालने, सब कुछ करना। तो गाइस ये हमने छोंक दिए चावल, मैं आपको दिखा देती हूँ। और मेरे ना व्यूज भी बहुत कम आ रहे हैं गाइस। छोंक दिए हमने चावल, देख लीजिए कलर, और ये देख लीजिए। अब मैं ये बन जाएंगे, 2 सीटी में बन जाएंगे, तो इसको हम बंद कर देते हैं। तो जी लाइक जरूर कर दिया करो, थोड़ा बहुत अपनी बहन समझ के लाइक कर दिया करो, मेरी बहन हो, मेरे भाई हो, क्योंकि मुझे भी आगे बढ़ाओ। मैं भी थोड़ा परेशानी में चल रही हूँ बहुत ज़्यादा, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है ना गाइस। तो अब ये अंधेरा इसलिए लग रहा होगा आपको, क्योंकि ये बेट देखो 11 बज गए और सो रही है इधर बेटी, और मेरे लाला बैठा नहा धो के, ये खाना खा लिया कृष्णा ने, ये कृष्णा बैठा है बेटा। और मैं कृष्णा से भी कह रही हूँ कृष्णा मेरा कान खोल दे, तो कृष्णा कह रहा मैया खुलेगा, धीरे धीरे खुलेगा आस। और देख लो बेड इस तरीका का पड़ा, घर फैला पड़ा, अब मेरे बैठे भगवान जी। और जी धूप अच्छी खासी निकल आई है, अच्छी खासी धूप आ गई है। मैं सोच रही जूते वगैरह धो दूँ इनके, कपड़े पड़े इनके धोने के लिए, ये सब कपड़े पड़े हैं, उतार के गए ये सब धोने हैं।
और बेड बिस्तर ये सब सही करना, थोड़ा फैला पड़ा घर अभी। और ड्रेसिंग का कुछ हाल इस तरीका का है, सब सामान इधर बितर हो रहा है, क्योंकि जब बच्चे जाते हैं ना सुबह सुबह कहीं भी जाए तो सब ऐसे करके जाते हैं। तो जी अब सुगनाऊंगी थोड़ा घर। इसकी लाइट बंद है। और आज है संडे, तो ये संडे का ब्लॉग है। और मेरा कान इतना गुम हो रहा है, इतना गुम हो रहा है कि सच में मुझे बोलने में भी अजीब सा लग रहा है। पता नहीं मेरी आवाज़ आपको कैसी आ रही होगी, अगर भारी आ रही हो तो एडजस्ट कर लेना गाइस, है ना। और फ्रिज में मेरा इस तरीका का हो रहा, सामान इधर से इधर रखा हुआ है, तो वो सेट भी नहीं करा मैंने, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही है ना करने की, सेट करने की। तो गाइस मैं सोच रही बर्तन धो लूँ। और अब गर्मी आ रही है तो पानी भी चला जाता है जल्दी, तो और जल्दी उठना पड़ा आज मुझे पानी की वजह से, क्योंकि फिर पानी चला जाता है गैस, फिर पानी नहीं आता। ये परेशानी है। संडे को सोचती हूँ कि आराम कर लूँ, थोड़ा सा लेट से उठ जाऊँ, छुट्टी है, तो मुझे पानी की वजह से और जल्दी उठना पड़ता है। जीवन में ना इतनी परेशानियां हैं। अगर एक थोड़ा बहुत सुख है ना तो परेशानी भी बहुत ज्यादा है, एक सुख है परेशानी निरी सारी है। तो पानी चला जाता है, 6 बजे पानी ही चला जाता है। सबकी होली कैसी रही बताना मुझे कमेंट में, नहीं बताया आप लोगों ने। आप क्या होली कैसे खेलते हैं, अच्छी रही कैसी रही? बढ़िया ही रही होगी वैसे तो भगवान की कृपा से। और हमारे यहाँ भी बढ़िया रही होली। आपने देखी नहीं होगी शॉर्ट वीडियो तो देखना, हम दोनों पति पत्नी खेले उसमें। इन्होंने मेरे को ज्यादा रंग लगाया है मेरे पे कम लगा है, क्योंकि मेरे को रंग था नहीं। क्योंकि मेरे को रंग था नहीं, मैं नीचे से गई थी काम करके ऊपर को छत पे, और सो इन्होंने मेरे को रंग लगा दिया। और मेरे पास बस 2 बाल्टी पानी की रखी थी, रंग भुला हुआ थोड़ा बहुत, मैंने वही पलट दिया इनके ऊपर तो जी हम तो ऐसी होली खेलते हैं, और अपनी फैमिली में ही खेलते हैं, अपने बच्चों में खेलते हैं, अपने पति पत्नी आपस में खेल लेते हैं। ऐसी यही होली अच्छी होती है। अब दूसरों के यहाँ कहाँ जाएंगे होली खेलने, और दूसरे के यहाँ होली खेलते हैं तो सब बुरा भी मानते हैं, है ना। तो गाइस बर्तन धो आई हूँ, किचन कर आई हूँ साफ एकदम क्लीन। अब कर देती हूँ बेड, थोड़ा चादर वादर सही कर देती हूँ। और ये बेडशीट मैंने कल ही बिछाई है, धो के धुली हुई है, तो अब तो ये डाल देती हूँ मैं इस टाइम। एक बेडशीट मेरी गंदी नहीं होती जल्दी से, तो मैं 2-3 दिन चला देती हूँ, उसको बिछा देती हूँ 2-3 दिन लगातार। क्योंकि मेरे घर में कोई खाना नहीं खाता बेड पर बैठ के, सब नीचे खाते हैं या फिर सोफे पे खाते हैं। तो जी गंदी नहीं होती इतनी जल्दी मेरी बेडशीट, क्योंकि खाना कोई खाता नहीं है ना इस पर। खाना वाना खाए तो गंदी भी होती है, पर मेरी 2-3 दिन आराम से चल जाती। वैसे मेरी हफ्ते भर चल जाएगी, पर फिर यह मैं चेंज कर देती हूँ। ये कल ही बिछाई है मैंने, कल ही बिछाई है। अब लगाऊंगी झाड़ू, और कपड़े भी पड़े हैं, ये भी समेट रहे हैं।
और पानी लगाया ही नहाने के लिए, क्योंकि आज मैं नहाई नहीं हूँ, लेट हो गया। लेट क्या, कान की वजह से दर्द हो रहा कान में, तो उसी की वजह से थोड़ा लेट नहाऊंगी मैं। पानी लगाया ही हूँ। तो जी कपड़े देख रही हूँ, कुछ तो वैसे उतार के डाल गए, कुछ गंदे भी हैं। ये तो पहनी भी ना ही शायद, मुझे लग रहा ये तो सही है। तो जी मैं लगा लेती है झाड़ू। मैंने कहा सुबह तो लग गई थी एक बार झाड़ू, मैंने कि दोबारा निकाल देती। बच्चे जूते वूते पहन के चले गए हैं। बेटा है ना, नए जूते निकालता तो कमरे में ही पहन के चला जाता है, इस वाले कमरे में। तो किस किसापन हो ही जाता है। और कान की वजह से ऐसी हो रही है कि थकान सी और एकदम अजीब सा हो रहा शरीर में। तो गाइस कपड़े अपड़े धो दिए, नहा धो के आ गई हूँ मैं। और कृष्णा मैंने सुला दिया क्योंकि 12 बज गए हैं। कपड़े ज़्यादा नहीं थे, 2-4 ही कपड़े थे, वैसे इतने ज़्यादा कपड़े नहीं थे। और मेरा सूट था, बाकी तो धोने का मन ही नहीं करा। और निकल ही आते कपड़े अगर मैं धोती तो, पर मन नहीं कर रहा था। तो जी सिर्फ मैं ये लगाती हूँ चेहरे पे धूप के लिए। और ये वाली सिंगारदानी ना, ये वाली मैं बाबा के हाथ से लाई थी पहली बार जब हम बाबा के दर्शन करने गए थे। तो ये बतख वाली है, अच्छी लगती है ये। आजकल यही ज़्यादा चल रही है हर जगह। पास से दिखाती हूँ। और ये इस तरीक़ा से खुलती है ऐसे। इनमें सिंदूर रखा हुआ है। 4 खाने होते हैं, चारों में कुछ भी रख सकते हो, पर मैंने सिंदूर रखा हुआ और ऐसे बंद कर दो। पर मैं इसे भर के रखती हूँ स्पेशल। पता है, दूसरे अपना सिंदूर किसी का इस दूसरे को मत लगाने दीजिए। मतलब वैसे अगर बोलें तो मना भी नहीं करी जाती है। सोचेंगे कि किस लिए मना कर रही हैं, ज़्यादा बन रही है कैसी। वैसे बताते हैं अपना जो सिंदूर होता है वो किसी लेडीज़ अपनी मांग में ना भरे, उसको खुद समझदारी होनी चाहिए। मतलब कहते हैं ऐसी, मतलब बड़े बूढ़े बताते हैं और बहुत लोग बताते हैं। तो जी अपना सिंदूर खुद ही लगाएं। और कहीं भी जाएं तो अपना सिंदूर हमेशा लेके जाएं। भले बिंदी किसी की लगा लो, पर सिंदूर किसी का नहीं लगाना चाहिए। तो जी मेरा इसमें भी रखा डिब्बी में सिंदूर, और इसमें भी रखा, दोनों में रखती हूँ, मैं यूज करती हूँ। क्योंकि एक तो मेरा रखा रहता है और एक में लगाती रहती हूँ। और जैसे कहीं ना कहीं से आता रहता है ना, और या हम लोग जाते हैं तो वो तब भर के रख लेती हूँ।
ये इसमें बनाया है हमने देसी आइटम अपना। तो जी इसमें जेल है, कूला का तेल है, और एक चीज़ और है, शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या है, वो बेटी ने बनाया है। तो इसे हम बाजुओं पे, पैरों पे लगा सकते हैं, क्योंकि हमारी स्किन इस मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट सी रहती है इससे ना, और खुश जैसे हो जाती है ना, तो खुश्ती खुश्ती सी वो नहीं रहती है। तो जी ये बहुत अच्छा है। इसमें हमने जेल मिला रखा है और गोला का तेल, और एक चीज़ और है, पता नहीं क्या, वो मुझे नहीं पता चल रहा क्या है इसमें। वो पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगी, आप पूछोगे तो कमेंट में। और बहुत ही बढ़िया है, और पूरी सर्दी लगाया ये हमने, और चेहरे पे चिकनाहट भी आ जाती है। रात को लगा के सो जाओ, दिन में लगा लो, तो मैं तो जी कभी भी लगा लेती जब मर्जी, मतलब जब चेहरा लगता है ऐसा। तो जी अब बाजुओं पे भी लगा लिया है, और चेहरे पे वो वाली क्रीम लगा ली है। देख लीजिए ऐसा हो गया, इतनी चिकनी हो जाती है। और बॉडी लोशन की तो ज़रूरत ही नहीं है गाइस, बिल्कुल भी। देसी नुस्खे ना बहुत काम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो जी लाला हमारे सो गए हैं, और हमने अपना छोटा मोटा मेकअप कर लिया है। ठीक है, बिंदी मेरी कल की लग रही है, तो बिंदी तो मैं 2-3 दिन चल जाती, जब तक मेरी बिंदी नहीं हटती मैं हटाती नहीं हूँ, और बस 2-3 दिन चल जाती मेरी बिंदी। तो गाइस अब बज गए हैं, टाइम क्या हो गया, 12 से ऊपर। तो 12 से ऊपर हो गया, लाला हमारा सो गया है। ठीक है, अभी बेटी भी सो रही है। भूरा भूत क्या बोलते हैं, भूत बहरा भूत तो जी गांव में ऐसे ही बोलते हैं, बहरा भूत जो सो रहे जो सोता है ना एकदम, क्या उसको बोलते हैं, बहरा भूत सो रहा है। तो बहरा भूत सो रही है हमारी बेटी, बहरा भूत की तरह तो जी अब मुझे लग रही है भूख, और कान गुम होता आ रहा क्या हो ही रहा है, मतलब थोड़ा खुल जाए फिर रह जाए। अब मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ, और आप लोग भी प्रार्थना करना मेरा कान ठीक ठाक हो जाए। डॉक्टर के पास जाऊँ, दवा लेके चले आऊँ, कुछ ऐसा नया डॉक्टर कोई कमी ना बता दे मेरे कान में कि ये परेशानी, ये दिक्कत है। तो मेरा तो ये लगा लो कि मेरा दिमाग ही ख़राब हो जाएगा, परेशानी हो जाऊँगी बहुत ज़्यादा। मैं क्या परेशान हो जाऊँगी, मेरे सबसे ज़्यादा मेरे पति परेशान हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। वो अगर सुनेंगे कुछ कान में ऐसी दिक्कत है, उनके बाद मैं परेशान हो जाऊंगी। तो जी फिर ऊपर से बच्चे भी परेशान हो जाएंगे, है ना। फिर मेरा कृष्णा भी परेशान हो जाएगा, भगवान जी भी परेशान हो जाएंगे। जब भक्त पे कोई परेशानी आती है ना, तो भगवान जी भी परेशान होते हैं, ऐसी बात नहीं होते, भगवान भी होते हैं परेशान। फिर भगवान जी उसका हल निकालते हैं। तो जी आप भी मेरे को दुआ करना कि मेरा कान ठीक ठाक हो जाए, दवाई ले आऊँ, दिखाया बस ठीक ठाक बताए डॉक्टर, कुछ ऐसी कमी ना निकाले मेरे कान में। और गुम होता ही आ रहा, मतलब दिक्कत सी ज़्यादा ही हो रही है मुझे लग रहा है। मेरे दिमाग में टेंशन सी भरी हुई है कि कब दिन निकले, कब रात हो, कब दिन निकले, कब मैं डॉक्टर के पास जाऊं, कब मुझे पता चले मेरा कान ठीक है क्या नहीं है। तो जब थोड़ा तसल्ली मिलेगी मुझे। और आज सोच रही थी कि कपड़े रखने की, सारे केला कपड़े रख दूँ सगरे, मतलब ऊनी कपड़ा पड़े फैले हुए इधर से इधर, ठंडे गर्मी के निकाल दूँ, गर्मी आ रही है तो ठंडे रख दूँगी। तो गाइस कुछ भी नहीं हो पा रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा। अब मैंने कपड़े भी छोड़ दिए, बस मैंने काम कर लिया, झाड़ू पोछा और खाना बना दिया, बर्तन साफ, किचन साफ, नहलाना धुलाना, पूजा पाठ ये सब अपना हो गया है, कपड़े भी धो दिए बस। और अब कपड़ा रखने की हिम्मत नहीं है कि भाई कपड़ा सेट कर रखो, उसमें पूरा दिन लगेगा। तो वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है, मन भी नहीं है, तो जब शरीर सही नहीं रहता किसी काम के लिए मन नहीं करता। बस ये है कि मैन काम करने पड़ते मजबूरी में। तो गाइस सब थोड़े से खा लेते हैं हम चावल, क्योंकि भूख लग रही है मुझे भी। और बेटी तो अभी उठी नहीं है, ये तो जब उठेगी ना तब खाएगी। वैसे ही इन्हें नाश्ता कर लिया था, इन लोगों ने तो कर लिया था नाश्ता। पंखा बंद कर देती हूँ। अब गर्मी में ना गर्मी सी आ रही है, तो अब ऐसा लगता है कि 10 बजे से ये लगता है कितना दोपहर हो गया, बहुत धूप होगी 10 बजे से। और ये लगता है कि जैसे कुछ खा लिया पी लिया। और मैंने नाश्ता नहीं करती ज़्यादा, मतलब ज़्यादा 2 रस ले लूँगी या 1 रस ले लूँगी, बिस्किट ले लूँगी, कुछ नहीं लेती ऐसा। मैं चाय खाली पीती हूँ, क्योंकि फिर मुझे ना ऐसा लगता है कि लेट जा खाना खा के, फिर मेरे से काम नहीं होता, कपड़े नहीं धुलते मेरे से, बहुत भारी पड़ जाता है, बहुत ही भारी पड़ जाता है। तो जी चावल बन के हो गए हैं हमारे तैयार। और आ जाइए, हमारे यहाँ चावल ही बोलते हैं तो हम चावल ही बोल रहे हैं, पुलाव भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल लो इनको, है ना। तो जी मैं खा लेती हूँ, ये बेटी उठेगी तब खा लेगी, अभी उसको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ क्योंकि नींद में सो रही है, और नींद पूरी हो जाएगी ठीक रहेगा, फिर नहीं सोएगी इतना।
और ये तो है ही नहीं, पापा बेटा दोनों गए हुए हैं बाहर। और बस काम आज का ख़त्म हो गया, लेकिन शाम सुबह का तो बन गया है हमारा पुलाव और रेडी हो गया है। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए पुलाव और खा के बताइए कैसा बना है मेरा पुलाव है। और वैसे तो हर लेडीज अपना अच्छा ही बनाती है, अपने मन से अच्छे से बनाती है तो अच्छा ही बनता है। तो जी मैं खा लेती हूँ ये पुलाव, भूख लग रही है, सुबह से कुछ खाया नहीं है। या कान के चक्कर में और दिक्कत हो गई है। और इसमें रखी दही, सोच रही दही लूँ या ना लूँ, ऐसा ना दही नुकसान कर जाए मुझे कान की वजह से। तो जी खा लेते हैं हम खाना।